Hello India, welcome to Indian AI Production. कंप्यूटर विजन यूजिंग डीप लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी के टेंसरफ्लो ट्यूटोरियल 2.0 में आज हम स्टडी करने वाले हैं जीरोज जीरोज लाइक एंड जीरोज इनिशियलाइजर। तो जैसे कि हम टेंसरफ्लो 2.0 में हमको एक टेंसर क्रिएट करना चाहते हैं और उस टेंसर में ईच एंड एवरी एलिमेंट इट शुड बी जीरो। तो उस वक्त हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इन डेप्थ में देखेंगे। तो चलो सबसे पहले अभी हम जंप करते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर। दोस्तों इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये टेंसरफ्लो ट्यूटोरियल 2.x का ट्यूटोरियल नंबर 9 है, तो इसके पहले हमने टोटल 8 ट्यूटोरियल बनाए हैं और आपने ये ट्यूटोरियल नहीं देखे होंगे तो वो आपको देखने पड़ेंगे ताकि आज का ट्यूटोरियल आपको देखने में आसानी होंगे। यहाँ पर मैं यही आशा करता हूँ कि आपने जो लास्ट ट्यूटोरियल था, ट्यूटोरियल नंबर 8, जिसमें हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट अ टेंसर विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट इट शुड बी 1, तो वो ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपको ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। आज का ये जो ट्यूटोरियल है, ये ट्यूटोरियल इसी से इंस्पायर है। मैक्सिमम जो स्टेप्स है वो सेम रहने वाले हैं, बस वहां पर वंस की जगह पर आपको जीरो लगाना है। बट ध्यान रखना है, इस ट्यूटोरियल में मैंने कुछ चीज को मिक्स किया था, वही चीज को आज के इस ट्यूटोरियल में मैं कवर करूंगा, राइट। तो चलो आज के इस ट्यूटोरियल को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का मेन हेडिंग क्या है, हाउ टू क्रिएट अ टेंसर विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर जीरोज। यहाँ पर हमें लिखना है भाई जीरोज, जीरोज, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले स्टूडियो को स्टार्ट करना है। तो आज हम यहाँ पर टेंसरफ्लो 2 का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमें सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज हम टीएफ करके उसको ले लेंगे। यहाँ पर हमने टेंसरफ्लो 2 को इंपोर्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे टेंसरफ्लो डॉट जीरोस फंक्शन के बारे में। तो ये क्या करता है, क्रिएट अ टेंसर विथ ऑल एलिमेंट्स सेट टू जीरो। तो ये क्या करता है, एक आपको टेंसर देगा, राइट। उसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या रहेंगे, वो जीरो रहेंगे। जैसे हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था, उसमें हम ईच एंड एवरी एलिमेंट 1 क्रिएट करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंटैक्स है टेंसरफ्लो डॉट जीरोस। उसके बाद हमें क्या क्या हमें उसको देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शिफ्ट और टैब बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो उसको हम एक शेप देंगे, जो भी शेप में आपको जीरोस टेंसर चाहिए। नेक्स्ट है डेटा टाइप, जो भी आपका डेटा टाइप चाहिए, इंटीजर, फ्लोट, वॉट एवर। नेक्स्ट उसका आप नेम भी दे सकते हो। और ये हमें क्या करेंगे, ये हमें एक रिटर्न देगा। क्या रिटर्न देगा, ये हमें एक टेंसर रिटर्न देगा जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट जीरो रहेंगे, जो भी हमने शेप उसको दिया था। तो यहाँ पर अभी मैं जस्ट सिंपल आपको बताने के लिए क्या करता हूँ, एक यहाँ पर जो शेप है वो मैं 1 देता हूँ, उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने हमें एक टेंसर दिया है। टेंसर में वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 0 है, जिसका शेप क्या है, 1 है। डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट फ्लोट 32 बिट रहता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे मर्जी से, जैसे कि मैक्सिमम तौर पे हम जो यहाँ पर मैंने जीरो टेंसर क्रिएट किया है उस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये नाम जी दिया है टेंसर, राइट। हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें टेंसर मिलता है, ना वेरिएबल मिलता है, ना हमें कांस्टेंट मिलता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसको 2,2 इस शेप में हम क्या करेंगे, जीरोस टेंसर को एक्सेस करेंगे, क्रिएट करेंगे। उसका हम डेटा टाइप क्या करेंगे, हम यहाँ पर डी टाइप बता देते हैं। जैसे कि आपको इंटीजर चाहिए तो आप यहाँ पर लिखोगे इंटीजर, कितना बिट चाहिए, 8, 32 बिट या 16 बिट। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 32 बिट। ओके, उसका नाम मैं अभी दूंगा नहीं, और उसको मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल को असाइन करूंगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ जीरोस 2D टेंसर। ऑब्वियसली ये 2D टेंसर है, तो यहाँ पर मैं उसको क्या करूंगा, कॉल भी करूंगा। तो उसको भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंट 32 बिट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेंसर फ्लो डॉट इंट 32 बिट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो शेप बताया था वही शेप यहाँ पर आया है, और उसी शेप में हमारा एक अरे क्रिएट हो चुका है, मतलब एक टेंसर क्रिएट हो चुका है जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या है, 0 है, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर 32 बिट। यहाँ पर आप देख सकते हो। आप चाहते हो कि आपको 3D टेंसर क्रिएट करना है, 4D टेंसर क्रिएट करना है, तो आप सिंपली इसको कर सकते हो। जस्ट यही सिंटेक्स को आपको कॉपी करना है, नीचे के सेल में आना है, और यहाँ पर जो शेप है ना, यहाँ पर आपने जो शेप दिया है, तो जो भी आपका शेप होगा 3D, 2D, 4D, 5D, 6D, ND, तो वो शेप यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे और एक 3D टेंसर चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिया 3D,
ओके, डेटा टाइप इंटीजर है तो यहाँ पर मैं इंटीजर की जगह पे मान लो मुझे इंटीजर 8 बिट चाहिए तो यहाँ पर मैंने लिया 8। उसके बाद मैं उसका नाम चेंज कर दूंगा, यहाँ पर मेरा 3D टेंसर है, यहाँ पर मेरा 3D टेंसर है। ओके, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो जो हमने शेप दिया था वही शेप का हमारे पास टेंसर मिला है, डेटा टाइप इंटीजर है और यहाँ पर आप टेंसर दे सकते हो। अब ये जो हमने वैल्यू ली थी वो वैल्यू किस तरीके से आपको मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा है। 4 का मतलब होता है 4 नंबर का एक बंच क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 नंबर का बंच क्रिएट हो चुका है जिसमें वैल्यू है 0। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू है दूसरी 2। 2 का मतलब होता है कि जो हमने 4 का जो बंच क्रिएट किया था वो 2 बार क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फर्स्ट टाइम और ये दूसरे टाइम, राइट, और उसका हो चुका है बंच। नेक्स्ट यहाँ पर ये 2 वैल्यू क्या बोलती है कि आपने जो भी यहाँ पर आज तक जो भी अरेज क्रिएट किया है तो उसके 2 बंच और क्रिएट किए जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये एक बंच है और सेम बंच यहाँ पर दूसरा बंच है, राइट, और उनका हमने यहाँ पर एक बंच क्रिएट किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको शेप समझ सकते हो। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप जीरोज टेंसर क्रिएट कर सकते हो। अब ये जीरोज टेंसर के आपको जो एट्रीब्यूट एक्सेस करने हैं, जैसे कि हम हर बार एक्सेस करते हैं, जैसे कि उसका आपको शेप चाहिए तो आप लिखोगे उस वेरिएबल का नाम डॉट शेप, आपको शेप मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसका डेटा टाइप देखना है तो आप क्या करोगे उसका डेटा टाइप लिखोगे, डी टाइप लिखोगे, आप उसको डेटा टाइप ले सकते हो। इंटीजर 8 मिल चुका है। उसके बाद आपको उसको नमपाई अरे में क्रिएट करना है तो आप उस वेरिएबल का नाम डॉट नमपाई में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो उसको आपने नमपाई में कन्वर्ट कर लिया है। उसको आप लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सॉरी, इसको मैं डिलीट करूंगा, इसके नीचे आऊंगा, यहाँ पर आप उसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट लिखना है टू लिस्ट, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपने टेंसर क्रिएट किया था उसको आपने लिस्ट में भी कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल आप आगे चल के भी कर सकते हो। ओके, तो अभी हम बात करते हैं जीरो लाइक के बारे में। अबे जीरो लाइक का मतलब क्या होता है? क्रिएट अ टेंसर विथ ऑल एलिमेंट सेट टू जीरो। यहाँ पर भी क्या होगा, एक हमें टेंसर ही मिलेगा जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट जीरो रहेंगे। तो भाई यहाँ पर डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि भाई हमें ये नहीं पता है कि कौन से शेप का हमें टेंसर क्रिएट करना है। हम यहाँ पर जीरोज लाइक फंक्शन को हम ये नहीं बताएंगे कि भाई इस पर्टिकुलर शेप में हमें टेंसर हमें क्रिएट करना है। तो हम इसको क्या बताएंगे कि भाई देख, हमारे पास एक्स वाई जेड, हमारे पास नंपाई अरे है, हमारे पास मे बी लिस्ट हो सकती है, हमारे पास मे बी टेंसर फ्लो कांस्टेंट वेरिएबल हो सकता है, या हमारे पास टेंसर फ्लो वेरिएबल हो सकता है। उस वेरिएबल को एक्सेस कर, उसका जो भी शेप है उस शेप का हमें टेंसर क्रिएट करके दे जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या रहेंगी, वैल्यू रहेंगे जीरो, और उसका डेटा टाइप जो भी होगा वो एक्सेस करेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या है? सो सबसे पहले हम देखते हैं उसका सिंटेक्स। यहाँ पर सिंटेक्स एकदम सिंपल है, टेंसर फ्लो डॉट, यहाँ पर भी लिखना है जीरोस सेम, बस हमें अंडरस्कोर लिख के आगे लिखना है लाइक लाइक, और इसको हम शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप उसका सिंटेक्स देख सकते हो। उसको हमें इनपुट देना है, तो जो भी हमारा टेंसर फ्लो वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स नंपाई अरे लिस्ट होगा वो हमें देना है। उसके बाद हमें डेटा टाइप हम बताएंगे, ओके, और उसके बाद हम उसको नेम भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो हमें रिटर्न क्या देगा, हमें सेम देगा जो हमें टेंसर फ्लो डॉट जीरोज ने में दिया था। हमें एक टेंसर क्रिएट करके दे देगा, उसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट जीरोज रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई हमें जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है इनपुट। तो इनपुट हमारे पास अभी फिलहाल क्या है, कोई इनपुट नहीं है, तो हम सबसे पहले इनपुट ही क्रिएट करेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम इनपुट ही क्रिएट करेंगे। तो इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टेंसर फ्लो वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो उसका हमारे पास सिंटेक्स क्या है, टेंसर फ्लो डॉट कांस्टेंट। इसके ऊपर हमने इन डेप्थ ट्यूटोरियल बनाया है, आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, 2D, यहाँ पर हम एक लिस्ट दे देंगे, तो यहाँ मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट दे देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया 1, 2, 3, बाहर आएंगे, हम दूसरी लिस्ट देंगे 4, 5, 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2D कांस्टेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कांस्टेंट अंडरस्कोर 2D टेंसर, और इसको मैं कॉल करूँगा और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें एक टेंसर मिल चुका है जिसका शेप 2,3 है, डेटा टाइप 32 बिट है, और यहाँ पर ये हमने वैल्यू दी थी, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो शेप है इस शेप का, जैसे कांस्टेंट का जो भी शेप है हमें पता नहीं, मान लो कंसिडर करो, बट उसी शेप का हमें क्या करना है, हमें जीरोस लाइक मतलब जीरोस हमें टेंसर क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इनपुट आ चुका है, क्योंकि हमारे पास ये इनपुट है, तो ये इनपुट हम क्या करेंगे, हमारे पास जीरोस लाइक फंक्शन को दे देंगे।
आप उसको डेटा टाइप बताना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं बताना चाहते हो तो अपने आप ले लेगा। ओके, अब हम उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ जीरोज जीरोज लाइक अंडरस्कोर, यहाँ पर हम लेंगे क्या लेंगे, हमें पास 2D टेंसर मिलेगा, 2D टेंसर फ्रॉम कहाँ से हमें मिलेगा, कांस्टेंट से। ओके, इस वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा नीचे, और इसको भी हम एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने क्या किया, शेप लिया 2,3। ये शेप कहाँ से बोरो किया है, कांस्टेंट से, यहाँ से हमने बोरो किया। डेटा टाइप कहाँ से बोरो किया, हमने यहाँ से बोरो किया। ओके, और उसके बाद हमने जो भी हमारा शेप था उस शेप का हमने क्या किया, एक टेंसर क्रिएट किया जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट 0 है, राइट। तो आपका कांस्टेंट मान लो 3D का 3D होगा तो ये हमें 3D देगा, ये 4D होगा तो ये 4D देगा। तो जो भी शेप का हमारा कांस्टेंट वेरिएबल रहेगा उस शेप का हमें जीरोस लाइक टेंसर हमें मिल जाएगा। अब मान लो आपके पास टेंसर फ्लो वेरिएबल है, टेंसर फ्लो डॉट वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल में वैल्यू हम सेम यहाँ पर डालते हैं। आई होप आपको टेंसर फ्लो वेरिएबल एंड कांस्टेंट में डिफरेंस पता होगा। तो यहाँ पर नहीं पता होगा तो आप टेंसर फ्लो कांस्टेंट एंड वेरिएबल ट्यूटोरियल देख लो, आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं var अंडरस्कोर 2D टेंसर, इसको मैं कॉल करूंगा, इसको मैं कॉल करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास वेरिएबल मिल चुका है, टेंसर फ्लो वेरिएबल यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो उसका शेप है 2,3, इस शेप का हमें टेंसर फ्लो जीरोज टेंसर क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पर लिखेंगे टेंसर फ्लो डॉट जीरोज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर क्या लिखेंगे, लाइक। किसके लाइक हमें बनाना है, इसके लाइक, इस वेरिएबल के लाइक। तो हमने यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसको हमने एक असाइन कर दिया। हमने यहाँ पर लिया जीरो लाइक 2D अंडरस्कोर 2D टेंसर अंडरस्कोर फ्रॉम, हम लिखेंगे वेयर। फॉर रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर नेम ले रहे हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारे वेरिएबल का जो शेप था, यहाँ पर शेप था, उसी शेप में हमने एक टेंसर क्रिएट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और डेटा टाइप 32 बिट है। बट मान लो आपको 32 बिट वैल्यू नहीं चाहिए, आपको आपके हिसाब से डेटा टाइप चाहिए, तो आप कॉमा ले लो, और उसके बाद आप यहाँ पर ले लो डी टाइप इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग चाहिए तो मैं यहाँ पर लूंगा टेंसर फ्लो डॉट टेंसर फ्लो डॉट टेंसर फ्लो डॉट स्ट्रिंग, राइट। और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ पर हमें मिले स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में वैल्यू कुछ नहीं है क्योंकि 0 है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू नहीं मिली। बट ये बी क्या बोलता है, ये बोलता है बाइट स्ट्रिंग। ओके, और इसी तरीके से आप बुल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप बुल भी ले सकते हो, यहाँ पर लो आप बुल, तो यहाँ पर आपको मिलेंगी फॉल्स वैल्यू क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा 0 टेंसर। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई आप टेंसर फ्लो में आप जीरोस टेंसर क्रिएट करना चाहते हो, आप कांस्टेंट से या वेरिएबल से, या आप नंपाई एरे भी दे सकते हो, जो हमने इनपुट दिया ना यहाँ पर, आप नंपाई एरे दो या आप लिस्ट दो या आप टपल दो, इससे आप कर सकते हो। और इसी के साथ जैसे कि उसका शेप चाहिए आपको, डेटा टाइप क्या है, नंपाई एरे चाहिए, तो आप उसके एट्रीब्यूट भी एक्सेस कर सकते हो, जस्ट हमने ऊपर किया है यहाँ पर, राइट। अब हम बात करते हैं टेंसर फ्लो डॉट जीरोस इनिशियलाइजर के बारे में। अभी भाई इनिशियलाइजर ये क्या फंडा है, तो ये इनिशियलाइजर दैट जनरेट टेंसर, ये भी क्या करेगा, एक टेंसर जनरेट करेगा इनिशियलाइज टू 0, जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट 0 ही रहेगा। अब हम आगे देखते हैं, इनिशियलाइजर अलाउ यू टू प्री स्पेसिफाई एन इनिशियलाइजेशन स्ट्रेटेजी। हम पहले एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि भाई हमें जीरोस क्या चाहिए, हमें जीरोस क्या चाहिए, हमें जीरोस वेरिएबल चाहिए encoded in an initializer object without knowing the shape and type of variable being initialized। तो हमें मान लो भाई हमें टाइप पता नहीं, हमें शेप पता नहीं, हमें उसका डेटा टाइप पता नहीं है, तो अभी भी हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या है, कुछ नहीं, एकदम सिंटैक्स सेम है, टेंसर फ्लो डॉट जीरोज जीरोज अंडरस्कोर इनिशियलाइजर। ओके, बट इसको हम कोई पैरामीटर नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते, हम उसको पैरामीटर नहीं दे सकते। तो हम उसको यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर जाना है और यहाँ पर एक क्या करेंगे, हम एक डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, मतलब हम खुद एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफिनेशन। उसके बाद हम लेंगे जीरोज अंडरस्कोर वेरिएबल। ओके, इस डेफिनेशन में आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं डालूंगा शेप, जो भी आपका टेंसर क्रिएट होगा उसका शेप, उसका डेटा टाइप, आप डेटा टाइप भी डाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद हम एक मेन चीज डालेंगे वो है इनिशियलाइजर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियलाइजर।
अब ये इनिशियलाइजर क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन बता दिया भाई, यहाँ पर हमें कोलन देना है, ओके। और उसके बाद हम ये रिटर्न क्या करेंगे, हम एक रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, हमें टेंसर फ्लो डॉट वेरिएबल, वेरिएबल का वी कैपिटल होना चाहिए। अब इस वेरिएबल को हम डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट्स एंड कीवर्ड्स दे सकते हैं। इसको आपको डिटेल में देखना है तो आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। बट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनिशियलाइजर देंगे, वेरिएबल को फर्स्ट पैरामीटर हम देंगे इनिशियलाइजर। यहाँ पर हमने लिखा इनिशियलाइजर। अब इनिशियलाइजर को हम यहाँ पर बताएंगे कि भाई इसका शेप क्या है, डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पर हम लेंगे शेप इक्वल्स टू शेप, जो हम पैरामीटर लेंगे ऊपर से ये वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बता देंगे कि भाई उसका डेटा टाइप क्या है। तो हम लेंगे डेटा टाइप, इसको हम ये डेटा टाइप दे देंगे, ओके। अब वैल्यू तो हमें देना नहीं है क्योंकि हम क्या करेंगे, वैल्यू हम बता देंगे कि भाई उसको 0 ही देना है, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमें क्रिएट करके देगा जीरोस वेरिएबल, टेंसरफ्लो वेरिएबल, ओके। तो अब हम क्या करना है, अब इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो चलो इसको मैं ऊपर से लेता हूँ, ये हमारा फंक्शन है, इसको अभी हमें क्या देना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें देना है शेप। तो शेप में दे रहा हूँ 2,2, नेक्स्ट उसको मैं डेटा टाइप बताना है। तो डेटा टाइप मैं बता दूंगा, मान लो टेंसरफ्लो डॉट, यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्लोट, जैसे कि हम फ्लोट लेते हैं 32 बिट, कॉमा। अब यहाँ पर आपको तीसरा जो पैरामीटर देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनिशियलाइजर है। वो इनिशियलाइजर कौन सा है, टेंसर फ्लो डॉट जीरोज अंडरस्कोर इनिशियलाइजर, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बता दिया कि भाई देखिए हमें इनिशियलाइजर है जीरोज इनिशियलाइजर, ओके। तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पर हमने बता दिया, राइट। तो चलो अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक टेंसर फ्लो वेरिएबल मिलेगा जिसमें ये शेप का हमें टेंसर मिलेगा, जिसमें डेटा टाइप 32 बिट रहेगा, और ईच एंड एवरी एलिमेंट वो रहेंगे जीरोज, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको बता दिया है कि भाई जीरोज हमें चाहिए, जीरोज हमें वेरिएबल चाहिए। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, या आप उसको एग्जीक्यूट करने से पहले इसको कोई वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ जीरोज, जीरोज इनिशियलाइजर टेंसर फ्लो वेरिएबल, ओके। तो आप समझ सकते हो। चलो टी अंडरस्कोर var लेता हूँ, इसको मैं कॉल करूंगा। चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें मिला है जीरोज वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्योंकि हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका होगा यार। तो यहाँ पर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो चुका है भाई, इसको सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इस सेल को। तो चलो इस सेल को सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, हमने कर दिया। अब हमारे इस सेल को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाले सेल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें क्या मिला है, टेंसरफ्लो वेरिएबल मिला है, जिसका शेप जो हमने यहाँ पर बताया था वही शेप हमें मिला है, डेटा टाइप जो हमने यहाँ पर बताया था वही हमें डेटा टाइप मिला है, और हमें यहाँ पर एक टेंसर मिला है जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट 0 है, राइट। बट आप चाहते हो कि भाई आपका जो ये वेरिएबल है उसका आपको क्या चाहिए, उसका आपको जो शेप चाहिए वो आपको डिफरेंट चाहिए। तो 2 कॉमा की जगह के आप 3 करना चाहते हो, यहाँ पर आप उसको कोई और 3 डायमेंशन वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो, तो हमने यहाँ पर 3 डायमेंशन वेरिएबल दे दिया। आप 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन जो भी आपको करना है वो आप दे सकते हो शेप। उसके बाद डेटा टाइप, आपको डेटा टाइप भी कोई दे सकते हो, जैसे कि मान लो मैं फ्लोट की जगह पे यहाँ पर देता हूँ बुल, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट 0 रहेगा बट बुलियन में वो फॉल्स इंडिकेट करेगा, ओके। बट ये आपको सेम ही रखना है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 3 डायमेंशन हमें टेंसर मिला है जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट फॉल्स है, इसका मतलब है 0 ही होता है, ओके। तो इस तरीके से आप फंक्शन का इस्तेमाल करके आप जीरोज इनिशियलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। बट आप फंक्शन नहीं क्रिएट करना चाहते हो, आप कोई चीज़ को बार बार यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप सिंगल लाइन में भी ये काम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पर लिखना है टेंसरफ्लो डॉट वेरिएबल, 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 ओके। उसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है टेंसरफ्लो डॉट, क्या लिखना है, जीरोज अंडरस्कोर इनिशियलाइजर, उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद आपको आगे जाना है और उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको शेप देना है नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो जैसे कि मान लो मैं 2,2 लेता हूँ, 2,2, उसके बाद बाहर आना है, कॉमा देना है। अब यहाँ पर आपको डेटा टाइप देना है, जैसे कि मैं डेटा टाइप दूंगा, क्या दूंगा, टेंसर फ्लो डॉट फ्लोट ही लेता हूँ यार, 32 बिट, ओके। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट अभी एग्जीक्यूट कर देना है। तो आपका यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट होगा, जो सेम वेरिएबल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है सेम वेरिएबल यहाँ पर होगा, सिंगल लाइन का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बट
आपको हर बार कोई डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपको टेंसर फ्लो क्रिएट करना है, तो आपको सेम इसको कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको शेप उसका चेंज करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो या आप इस तरीके से शॉर्टकट वे से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको भी समझ में आ चुका है, क्या आ चुका है कि हम जीरोज, ये जीरोज फंक्शन हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जीरोज लाइक किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और हम जीरोज इनिशियलाइजर हम किस तरीके से और क्यों इस्तेमाल करते हैं। नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको ये ट्यूटोरियल फिर से देखना पड़ेगा। तो आपको जब आपको एक टेंसर क्रिएट करना है, हो सकता है आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए आप उसको फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, पर्टिकुलर शेप का आपको 1D 2D 3D आप एन डायमेंशन टेंसर क्रिएट करना चाहते हो, जिसमें ईच एंड एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और उसका डेटा टाइप जो भी आप चाहते हो, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग या बुलियन, तो उसके लिए आपको जीरोज फंक्शन का इस्तेमाल करना है, टेंसर फ्लो डॉट जीरोज। बट मान लो आपको आपको भी सेम टेंसर ही क्रिएट करना है जो मैंने आपको अभी बताया है, बट आपको शेप नहीं पता है, आपको शेप नहीं पता है, और आपको बोलना है कि भाई एक्स वाई जेड हमारे पास टेंसर है, टेंसर फ्लो का कांस्टेंट है, वेरिएबल है, या नंपाई अरे या लिस्ट या टपल है, उसके सेम शेप का हमें टेंसर फ्लो जीरोज टेंसर क्रिएट करना है। तो उस वक्त आपको टेंसर फ्लो डॉट जीरोज लाइक इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आता है बात जीरोज अंडरस्कोर इनिशियलाइजर। जब आपके पास टेंसर फ्लो वेरिएबल क्रिएट करना है, जब आपको टेंसर फ्लो वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो उस वक्त आप टेंसर फ्लो डॉट जीरोज अंडरस्कोर इनिशियलाइजर का आप इस्तेमाल करते हो। तो आई होप आपको यहाँ पर तीनों का डिफरेंस पता चल चुका होगा, और आपने अब तक वंस अरे क्रिएट किस तरीके से करते हैं उसका ट्यूटोरियल नहीं देखा होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएंगे, राइट। और अभी आपको ये जो सारा का सारा कोड है वो डाउनलोड करने के लिए आपको चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट की लिंक मिलेंगी, वहां पर आपको जाना है, तो वहां पर आपको ये सारा का सारा कोड मिल जाएगा। इसी तरीके से ये जो फंक्शन है वो मैंने कहाँ से रेफर किए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है टेंसरफ्लो की, तो उसके भी आपको रेफरेंस के लिंक मिल जाएंगे एट द एंड में, जो भी ब्लॉग आप अभी रेफर करोगे। तो आई होप आपको ये आज का ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। आपके मन में कोई भी सवाल होंगे आलतू फालतू के, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल सकते हो, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो उस क्वेश्चन की मैं आपको आंसर दूंगा। तो चलो यार, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो आप हमारे साथ बने रह सकते हो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।